नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नीरजा सिंह, कार्यक्रम समन्वयक समाज कार्य, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, आपके समक्ष एक पाठ्यक्रम जो स्वयं में मूक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है के विषय में जानकारी देती हूँ। यह पाठ्यक्रम एनजीओ प्रबंधन में उन्नत रणनीतियाँ, गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधन में गहराई से अध्ययन और कुशलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 12 सप्ताह का है, जिसमें 4 क्रेडिट शामिल हैं और यह कार्यक्रम छात्रों को एनजीओ के संचालन में उन्नत रणनीतियों को समझने, उन्हें लागू करने, क्षमता विकसित करने और पाठ्यक्रम में संगठनात्मक विकास, वित्तीय प्रबंधन, फंड रेजिंग, रणनीतियाँ, कार्यक्रम मूल्यांकन और नेतृत्व कौशल जैसे विषय शामिल करता है। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम छात्रों को व्यवहारिक केस स्टडीज और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से सीखने का एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है, जिससे वे एनजीओ क्षेत्र में प्रभावशाली और सक्षम प्रबंधक बन सके। एनजीओ का मतलब गैर सरकारी संगठन है। यह एक स्वैच्छिक, गैर लाभकारी, नागरिक आधारित संघ है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। अर्थात यह पाठ्यक्रम एनजीओ प्रबंधन में उन्नत रणनीतियाँ के नाम से जाना जाएगा। उक्त कार्यक्रम को 12 हफ्तों में बांटा गया है। इसी प्रकार से प्रथम सप्ताह के अंतर्गत एनजीओ का परिचय शामिल है और द्वितीय सप्ताह में एनजीओ प्रबंधन के मुद्दे यानी कि एनजीओ मैनेजमेंट इश्यूज, तृतीय सप्ताह के अंतर्गत एनजीओ से संबंधित समस्याएं एवं उनके समाधान शामिल है। इसी प्रकार से चतुर्थ सप्ताह में एनजीओ के लिए रणनीति और योजना अर्थात स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग फॉर एनजीओ और पंचम सप्ताह यानी कि 5th वीक में एनजीओ की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रियाएं क्या हैं, इस विषय में जानकारी प्रदान की गई है। सप्तम सप्ताह में कार्यालय प्रक्रियाएं और दस्तावेजीकरण अर्थात ऑफिस प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन और 7वें हफ्ते में या वीक 7 में खातों और वित्तीय विवरणों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शामिल किया गया है। 8वें सप्ताह के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन और जनहित याचिका को सम्मिलित किया गया है, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से 9वें सप्ताह में गैर सरकारी संगठन और सूचना के अधिकार को शामिल किया गया है और 10वें सप्ताह के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन को वृहद रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से एकादश सप्ताह में एनजीओ और भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिनके माध्यम से जो कि मुख्य रूप से स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से संचालित की जाती हैं, का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार से 11वें सप्ताह के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को समर्थन देने वाले कार्यक्रम अर्थात प्रोग्राम्स टू सपोर्ट एनजीओ को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से पूरे पाठ्यक्रम को 4 चतुर्थांश में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से प्रथम क्वाड्रेंट जो है या प्रथम जो चतुर्थांश है, उसके अंतर्गत ई ट्यूटोरियल्स, वीडियो कंटेंट, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से दूसरे क्वाड्रेंट के अंतर्गत ई कंटेंट अर्थात SILM, जिसको हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, ई बुक्स, इसके साथ केस स्टडीज और वेब रिसोर्सेज को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट जो है अर्थात तीसरा
चतुर्थांश जो है उसके अंतर्गत ग्रुप डिस्कशन, रेजिंग ऑफ डाउट्स एंड क्लियरिंग सेशन को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से जो चौथा क्वाड्रेंट है उसके अंतर्गत परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसमें MCQ बेस्ड प्रश्न हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैचिंग द वर्ड्स हो सकते हैं और छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें क्विज को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से इनके आधार पर इनका मूल्यांकन इत्यादि किया जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इस पाठ्यक्रम में आगे नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि यह पाठ्यक्रम किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, अर्थात पाठ्यक्रम को सीखने के बाद इस पाठ्यक्रम के क्या परिणाम होंगे। तो इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर शिक्षार्थी सक्षम होंगे NGO की अवधारणा, कार्यप्रणाली एवं NGO के काम करने के तरीके को समझ सकेंगे। सार्वजनिक कल्याण और समाज के उत्थान के लिए NGO को महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी अवधारणाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकेंगे, जो कि भविष्य में उनको एक अच्छा समाज कार्यकर्ता बनाने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार से NGO कार्यकर्ताओं को प्रबंधकीय प्रशिक्षण और कौशल प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सकेंगे। यदि हम रोजगार की दृष्टि से देखते हैं तो इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात आप कौशल प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात इसके पीछे जो मूल विचार है वह यह है कि इस पाठ्यक्रम को करने के बाद शिक्षार्थी NGO के साथ काम करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे और NGO लोगों के कल्याण के लिए कैसे अर्थात किस प्रकार से कार्य करता है को भी समझ सकेंगे। समाज इन NGO की निगरानी किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है यह भी समझ सकेंगे। समाज कार्य के शिक्षार्थियों के लिए NGO में रोजगार पाने में भी मददगार साबित होगा यह पाठ्यक्रम। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के सफल संपादन पर शिक्षार्थी NGO प्रबंधन में उन्नत रणनीतियों को समझने में सक्षम होंगे, साथ ही उन्हें अपने स्वयंसेवी संस्था अर्थात संगठन बनाने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्राप्त होगा और उन्हें अनेकानेक नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अंत में मैं यह सुनिश्चित करना चाहूँगी कि NGO प्रबंधन में उन्नत रणनीतियाँ नामक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मिशन, कुशल भारत, कौशल भारत और आत्मनिर्भर भारत के साथ एक कदम आगे बढ़ने के प्रयास में है। आइए हम सब मिलकर काम करें और आनंदमय अनुभव और कुशल समाज के लिए हाथ मिलाएं। आपकी सक्रिय भागीदारी पाठ्यक्रम डिजाइनरों और अन्य शिक्षार्थियों के लिए भी बहुत योगदान देगी। धन्यवाद।